त्रियाठ इलाके में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां त्रियाठ पुल के नीचे बहने वाली जलधारा में अचानक बड़ी संख्या में मृत मछलियां मिलने से पूरे क्षेत्र में चिंता और हड़कंप का माहौल है। स्थानीय लोगों ने जब पानी में तैरती हुई सैकड़ों मृत मछलियां को देखा तो जल प्रदूषण और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रहस्यमय घटना से मुख्य जल स्रोतों की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। लोगों ने संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन से इस मामले का तुरंत कड़ा संज्ञान लेने की अपील की है, ताकि मछलियों की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। साहिल जी, जैसे हमने आज देखा कि यहाँ पर किसी ने कोई जहरीला पदार्थ जो कि पानी में मिलाया है, जिसकी वजह से बहुत सारी मैक्सिमम मछलियाँ सारी मर चुकी हैं। प्रकृति के साथ ऐसा खेल बहुत ही दुष्कर्म है ये। जिसने भी करा है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो। जिसने भी ये गंदा काम करा है, सभी इलाके में पूरे जहाँ से लेके जितनी भी कम से कम भी 5 किलोमीटर तक मछलियाँ मरती गई हैं और प्रकृति के साथ बहुत ही गंदा खेल करा है। जिसने भी करा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद साहिल जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जिसने भी कायराना हरकत की है, ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और देखो, मछलियों ने क्या किसी का गंवाया था, और ये हमारा पर्यावरण साफ़ रखने में कितना बड़ा रोल अदा करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने भी ये पाप किया है, ये गंदा काम किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। प्रशासन से मैं यही गुहार लगाता हूँ कि ऐसे बंदे पे शिकंजा कसा जाए, और आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं। तो प्रशासन से मेरी यही अपील है कि इन लोगों पे शिकंजा कसा जाए, ताकि आगे से ये हरकत ना हो। नहीं, आगे भी पानी कम होता है, इतना ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ये कोई जहरीला पदार्थ ही किसी ने छिड़का है, जिस वजह से बेचारी मछलियाँ देखो, ढेर सारी मछलियाँ, इतनी सारी मछलियाँ नहीं रही। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी को कि इस पे बिल्कुल जो ये लोग मछलियाँ पकड़ के घर लेके जा रहे हैं, इनको कृपा करके आप ना खाएं। कोई पता नहीं कैसा जहरीला पदार्थ है, कल की इनके शरीर में कोई हानि पहुँचे। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि इनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो तहसील ऑफिस त्रियाठ में 5 बजे के करीब मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, तो मुतफरक जराए से मुझे मालूम हुआ कि किसी ने जहरीली चीज़ दरिया में, ये त्रियाठ जो दरिया है, इस दरिया में पुल के करीब आसपास जहरीली चीज़ डाली हुई है, जिससे काफ़ी मछलियां जो है ये मर चुकी हैं। मछलियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ मछलियां जो है ये दरिया में तड़फ रही हैं। तो यहाँ पे ये पुलिस प्रशासन भी मेरे साथ ही मौजूद है। चौकी ऑफिसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी मेरे साथ ही यहाँ पे आगे तक पूरा हमने राउंड लगाया है। लगभग आधा किलोमीटर के एरिया तक ये मछलियाँ काफ़ी मर चुकी हैं, काफ़ी तादाद में। तो ये कोई शरारतबाजी लगती है। तो मुझे लगता है कि जिसने भी ऐसा किया, कोई जहरीली चीज़, जहरीला पदार्थ इस पानी में डाल के इतनी बड़ी मछलियों का नुकसान किया है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिशरी डिपार्टमेंट की टीम जो है मौके पे पहुंचने वाली है। तो बाकी जो भी उसमें ये सैंपल भी उठा लिए हैं हमने। तो बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कार्रवाई होगी। तो जो भी कल्प्रिट है उसका यूँ ही पता चलता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पहले जो था हमने भी पाया था कि ये यहाँ पे काफ़ी गंदगी, दूसरा तीसरा, लेकिन मीटिंग के बाद जो है ये इसका सफाई अभियान चलाया गया है। तो सर, सब मीटिंग के बाद नहीं चलाया गया है, ये यहाँ से उठाई गई है। तो आइंदा भी ये मेरी चौकी ऑफिसर साहब से भी बात हुई है। तो इसके लिए 1-2 दिन में हम ये दोबारा इसकी ड्राइव चलाएंगे। तो सफाई अभियान जो है ये शुरू करेंगे। तो जैसे जितना भी ये मुमकिन हो सकेगा, हम ये तकरीबन ये लोकल लोग जो हैं, ये मार्केट वाले भी और लोकल यहाँ के बाशिंदगान जो हैं, इनका भी साथ हमें चाहिए। तो हम ये है कि शाना बशाना जो है इनके साथ हैं। तो ये सफाई अभियान हम शुरू करेंगे और ये गंदगी हटाने की कोशिश की। तहसीलदार साहब के आदेश से हम जितने भी ये है ना, ये कार्रवाई जो है ये इसकी ड्राइव जो है ना, सफाई अभियान जो है ये चलाएँगे। तो इंशाल्लाह चौकी ऑफिसर साहब से भी मेरी बात हुई है। तो ये हम चाहते हैं कि ये लोकल जो है ये यहाँ के बाशिंदगान हैं, दुकानदार हैं, तो इनका भी हमें साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। तो हम जो है ये ज़रूर इसको सफाई अभियान के बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे, और सफाई जो है ये तकरीबन बरकरार रहनी चाहिए। गंदगी जो है वो किसी भी ये उसमें खाते में नहीं आती है। गंदा गलीज तो हैवान है, साफ़ सुथरा इंसान है। तो हमें इंसान बन के रहना है, हमें गंदगी में नहीं जीना है। तो हमारा ये सभी से प्रार्थना रहेगी
दुकानदारों से भी और लोगों से भी कि कहीं दरिया में ये गंदगी ना डालें, रोड साइड गंदगी ना डालें। यहाँ पे भी ये उसके लिए गंदगी का ढेर या गंदगी को जमा करने के लिए जो भी हम स्पॉट जो है ये इसके लिए सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे ही ये ढेर लगाएं। तो वहाँ से हम ये गाड़ियों के जरिए या वहाँ से उठा के तो किसी से ऐसी जगह पे इस गंदगी को डालें जहाँ पे कोई मवेशियों का आना जाना ना हो या किसी ये गंदगी जो है दोबारा बह के दरिया में ना आए। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।